नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्य टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ, जहां आप जानेंगे बिहार की 13 मार्च की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। होली पर मेयर अंजुम आरा के बयान से मचा सियासी घमासान। बिहार में अपराध, बेलगाम सरकार फेल, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। राबड़ी देवी का नीतीश पर बड़ा हमला, भांग पीकर आते हैं मुख्यमंत्री। पटना मेट्रो में बड़ा कदम, सीएम नीतीश कुमार ने तीसरी टनल बोरिंग मशीन का किया शुभारंभ। होली और जुम्मा पर सियासी घमासान, बयानों से मचा बवाल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। होली पर मेयर अंजुम आरा के बयान से मचा सियासी घमासान। जी हां, दरभंगा नगर निगम के मेयर अंजुम आरा के होली के समय में बदलाव की बात कहने पर राजनीतिक बवाल मच गया। बीजेपी सांसद और विधायकों ने इस बयानबाजी को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और यह लोगों को बांटने की साजिश है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर है तो दूसरी ओर मेयर के समर्थन में भी आवाजें उठने लगी है। अब देखना होगा कि यह विवाद कहां तक जाता है और मेयर अंजुम आरा इस पर क्या सफाई देती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में अपराध, बेलगाम सरकार फेल, तेजस्वी का बड़ा हमला। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य में अपराधी बेखौफ हैं और सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अपराधी खुलेआम वारदात कर रहे हैं। तनिष्क जैसे बड़े शोरूम 3 बार लूटे जा चुके हैं। भोजपुर में लूट की घटनाएं हो रही है। वैशाली में स्कूलों में बम फोड़े जा रहे हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर कब तक बिहार अपराधियों के आतंक में जीता रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राबड़ी देवी का नीतीश पर बड़ा हमला, भांग पीकर आते हैं मुख्यमंत्री। जी हां, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि वे सदन में भांग पीकर आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बार-बार 2005 से पहले के बिहार को लेकर आपत्तिजनक बयान देकर जनता की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। राबड़ी देवी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। वहीं जेडीयू की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में शराबबंदी की पोल खुली, जब्त शराब तस्कर के पास मिली। जी हां, बिहार में शराबबंदी के दावों की पोल खोलने वाला चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर के बेला थाना में विनिष्टीकरण के लिए जमा की गई जब्त शराब फिर से तस्कर के पास बरामद हुई, जिससे हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देर रात वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के बाद एसएसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। इस घटना ने बिहार में शराबबंदी के अमल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बम्पर भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में 11,925 पदों पर वैकेंसी। जी हां, बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऐलान किया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट, एक्सरे व ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, शासकीय सहायक और ड्रेसर्स समेत 11,925 पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे पहले पुलिस महकमे में भी 19,838 सिपाहियों की भर्ती की घोषणा की गई। जी हां, भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को पत्र भेजा गया है। एनडीए सरकार के 12 लाख सरकारी नौकरी देने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में यह एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना मेट्रो में बड़ा कदम, सीएम नीतीश कुमार ने तीसरी टनल बोरिंग मशीन का किया शुभारंभ। जी हां, पटना मेट्रो परियोजना के तहत निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के पास तीसरी टनल बोरिंग मशीन बैक थ्रू का शुभारंभ किया। बुद्ध स्मृति पार्क के सामने सीएम ने बटन दबाकर इस ऐतिहासिक प्रक्रिया की शुरुआत की, जहां टीबीएम भूमिगत मेट्रो लाइन के लिए खुदाई करते हुए बाहर निकली। इस मौके पर उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया। पटना मेट्रो का यह चरण पूरा होने के बाद राजधानी में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज, कानून व्यवस्था पर मुख्य सचिव की अहम बैठक। जी हां, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें होली और रमजान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी हां, बैठक में चुनावी सुरक्षा रणनीति, संभावित चुनौतियों और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली और जुम्मा पर सियासी घमासान, बयानों से मचा बवाल। जी हां, बिहार में होली और जुम्मा एक साथ पड़ने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौर ठाकुर ने विवादित बयान देते हुए मुसलमानों को होली पर घर से बाहर न निकलने की नसीहत दी, तो वहीं दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने जुम्मे की नमाज के लिए होली को 1.5 घंटे रोकने की अपील कर दी। इन बयानों से सियासी तूफान मच गया। इस बीच आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बचौल हो या अंजुम आरा, जो भी गलत बोलता है उसे उल्टा टांग देना चाहिए। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जिससे बिहार का राजनीतिक तापमान और भी ज्यादा चढ़ता दिख रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश में चल
चनपटिया की बेटियों का जलवा डाक कैरम चैंपियनशिप में दिखाया दम। जी हां, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में बिहार की चनपटिया की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन कर देश भर में अपनी पहचान बनाई है। प्रतियोगिता में महाराष्ट्र डाक परिमंडल की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जिसमें नेहा कुमारी, निशा कुमारी, रिंकी कुमारी और नीलम गोडके शामिल थी। फाइनल मुकाबले पश्चिम बंगाल टीम के खिलाफ हुआ, जहां इन खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की। खास बात यह है कि विजेता टीम के नेहा, निशा और रिंकी पश्चिम चंपारण के चनपटिया नगर की रहने वाली हैं, जिनकी सफलता पर पूरे जिले में खुशी की लहर है। विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और पदक देकर सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली के रंग में बहके जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, मंच पर गाने से मचा बवाल। जी हां, हमेशा अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार होली मिलन समारोह में उनकी मस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में गोपाल मंडल मंच पर झूमते और गाते नजर आ रहे हैं, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब उन्होंने ऐसा होली गीत छेड़ दिया कि मंच पर मौजूद महिला कलाकारों को शर्म से मुंह छिपाना पड़ा। उनके इस अंदाज को लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक का ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया है, जिस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर, कुख्यात अपराधी छोटू मिश्रा की मौत। जी हां, बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस एनकाउंटर के दौरान कुख्यात अपराधी छोटू मिश्रा को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया, लेकिन इलाज के दौरान बुधवार को उसने दम तोड़ दिया। हत्या, रंगदारी और पुलिस पर फायरिंग जैसे दर्जनों मामलों में वांछित छोटू मिश्रा करीब 4 साल पहले एक मुठभेड़ से बच निकला था, लेकिन इस बार पुलिस की गोली से उसकी जिंदगी खत्म हो गई। रोहतास जिला के मधुकरपुर गांव का रहने वाला यह अपराधी आरा में किराए के मकान में छिपकर रह रहा था। छोटू मिश्रा की मौत के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। वहीं पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानमंडल में हंगामा, राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जी हां, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 8वें दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने भी सदन में जमकर हंगामा किया। गुस्से में राबड़ी देवी सदन के बाहर धरने पर बैठ गई और नीतीश कुमार पर अपमानित करने का आरोप भी लगाया। जी हां, उन्होंने कहा कि भाजपा और जेडीयू के कुछ नेता मिलकर सीएम को गुमराह कर रहे हैं और ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। बिहार की राजनीति में यह टकराव आगामी चुनाव से पहले बड़े सियासी संकेत दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधान परिषद में अनोखा प्रदर्शन, गले में पोस्टर लटकाए पहुंची एमएलसी। जी हां, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान बुधवार को विपक्षी विधायकों ने सदन के भीतर और बाहर जमकर हंगामा किया, लेकिन सबकी नजरें तिरहुत स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद पर टिकी रही, जो गले में पोस्टर लटकाए सदन में पहुंचे। उन्होंने शिक्षकों के वेतन और अन्य समस्याओं को लेकर सरकार पर हमला बोला। खासकर होली के मौके पर वेतन न मिलने को लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। जी हां, उनका यह अनोखा विरोध प्रदर्शन सदन में चर्चा का विषय बन गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानमंडल में हंगामा, नीतीश के बयान पर भड़के विपक्षी दल। जी हां, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 8वें दिन भी जमकर हंगामा हुआ। सदन के भीतर और बाहर विपक्षी विधायकों का आक्रोश देखने को मिला है। जहां कुछ सदस्य बेल तक पहुंच गए, वहीं बाद में सदन का बहिष्कार भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष की नेता राबड़ी देवी पर तंज कसते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद यादव सीएम पद से हटे तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद सदन में माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। नीतीश कुमार ने 2005 से पहले और बाद के बिहार की तुलना करने की बात कही है, जिससे विपक्ष ने नाराज होकर वॉकआउट भी कर दिया था। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, निशांत कुमार को बताया नीतीश का उत्तराधिकारी। जी हां, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने निशांत की राजनीति में आने का समर्थन करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार बताया। चौबे ने कहा कि निशांत नीतीश कुमार के सही उत्तराधिकारी हो सकते हैं। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि तेजस्वी के डीएनए में भी भ्रष्टाचार है। उनके इस बयान से बिहार की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।